हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अड्डा फॉर यू। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का वैदिक सभ्यता। मैं बता दूं दोस्तों, ये जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव है इनका ये न्यू एडिशन है 2023 का, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी नए क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए इस सेशन से। और मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, एनीवन कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं, उन सभी में आपको पता ही होगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव का कितना बड़ा रोल है। तो चलिए सेशन को बिना लेट किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आपको बताना है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। तो ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है, तो आपको बताना है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, या ऑप्शन सी या कर्ता या पुरोहित, या ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी वे घुड़सवारी क्या करते थे, ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, या ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी, यानी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आपको पता ही होगा ये सभ्यता कैसी थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपको बताना है कि कौन से फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अथर्वण, या ऑप्शन डी श्रेष्ठीन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो आपको बताना वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शूलसूत्र, ऑप्शन डी छंदोग्य उपनिषद। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी शूलसूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपको बताना है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति यानी कल्चर के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में जो रचना किया गया था ग्रंथ, उनका सही कालक्रम क्या है। ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले जो रचना किया गया था पहले वेद का, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ का, उसके बाद आरण्यक का और उसके बाद उपनिषद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यानी 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो आपको बताना है कौन से संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, या ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आपको याद रखना है दोस्तों, प्रथम 3 वेद जो है, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये प्रथम 3 वेद को ही त्रय या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद, ये इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठ उपनिषद, ऑप्शन सी इस उपनिषद या ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, यानी मुंडकोपनिषद भी दे सकता है दोस्तों, आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद, आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको बताना है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी व्यवसाय। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी पशुपालन, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों सबसे अधिक धन के रूप में किसको माना जाता था? तो गाय को। किसको? गाय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो आपको बताना भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी उपनिषद को, या ऑप्शन सी यजुर्वेद को, या ऑप्शन डी सामवेद को। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सामवेद, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों 7 स्वर का जो उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है, 7 स्वर का उल्लेख सर्वप्रथम बार, तो ये किस में मिलता है? तो सामवेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आपको बताना है प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, या ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए मनु, क्योंकि आपको पता ही होगा प्रथम हिंदू विधि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? तो मनु स्मृति को। किसको याद रखना आपको? मनु स्मृति को प्रथम हिंदू विधि ग्रंथ के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आपको बताना है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन से है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी श्रीमद् भागवत गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गौधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी गौधन। 18 नंबर का क्वेश्चन ये है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार वर्णन मिलता है? तो आपको बताना है शूद्र का जो पहली बार वर्णन मिलता है किस में? ऑप्शन ए 7वें में, ऑप्शन बी 8वें में, ऑप्शन सी 9वें में, या ऑप्शन डी 10वें में। तो इसका सेंस क्या होगा दोस्तों? तो यानी वर्ण व्यवस्था। आपको क्या याद रखना है? वर्ण व्यवस्था। तो किस में मिलता है पहली बार? तो आपको पता ही होगा ये किस में मिलता है? तो 10वां मंडल में। किस में? 10वां मंडल में। आपको ये याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10वें मंडल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 18। आपको बताना है कमेंट करके उपनिषदों की संख्या कितनी है। इसका उपनिषदों की संख्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो यानी आपको बताना वैदिक धर्म में किसकी पूजा की जाती थी? ऑप्शन ए प्रकृति की, ऑप्शन बी पशुपति की, ऑप्शन सी देवी माता की, या ऑप्शन डी त्रिमूर्ति की। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रकृति। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र के लिए, ऑप्शन बी अग्नि के लिए, ऑप्शन सी वरुण के लिए, या ऑप्शन डी सोम के लिए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए यानी इंद्र के लिए। और इसके लिए कितना बार प्रयोग किया गया है शब्दों का? तो ये याद रखना आपको 250 बार। कितना बार? 250 बार। और अग्नि के लिए? तो अग्नि के लिए जो प्रयोग किया गया है तो ये क्या गया है 200 बार। और याद रखना है दोस्तों ये पुरंदर शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता था ये होता था किला तोड़ने वाला। क्या होता था? किला तोड़ने वाला। आपको याद रखना है तोड़ने वाला। चलिए और याद रखना है दोस्तों अग्नि के बारे में। अग्नि ऐसा देवता माना जाता था जो व्यक्ति और देवता के बीच मध्यस्थता करने वाला देवता के रूप में जाना जाता था ये अग्नि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सोम के बारे में तो आपको पता ही होगा ये इसका उल्लेख किस मंडल में? तो 9वां मंडल में। किस में? 9वां मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला ये रहा 22 का। शोल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो आपको बताना है शोल्व सूत्र किससे संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन ए ज्यामिति से, ऑप्शन बी ज्योतिष से, ऑप्शन सी गणित से, ऑप्शन डी खगोल से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए ज्यामिति से। आप यहाँ कन्फ्यूज कीजिएगा कि गणित क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है
सोलह सूत्र गणित का ही पुस्तक है, लेकिन गणित में अगर पूछा जाए तो ये इसका है ज्यामिति का। किसका? ज्यामिति का। इसीलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ ज्यामिति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगम्य, यानी ये शब्द कहाँ से लिया गया है आपको बताना। ऑप्शन ए उपनिषद से, ऑप्शन बी वेदांग से, ऑप्शन सी महाकाव्य से, या ऑप्शन डी पुराण से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी उपनिषद से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आपको बताना है आर्य जो आए थे भारत में ये कहाँ आके बसे थे। ऑप्शन ए समातट में, ऑप्शन बी प्रयाग ज्योतिष में, या ऑप्शन सी पंजाब में, या ऑप्शन डी पंचाल में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पंजाब में। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी पंजाब में। आपको याद रखना है दोस्तों, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आके बसे थे। कहाँ? पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है, यानी ये जो सभी वेद है इनके पुरोहित को क्या कहा जाता था। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था होता या होत्री, यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता था अधर्यु, और सामवेद के पुरोहित को कहा जाता था उद्गाता या उद्गात्री, और अथर्ववेद के पुरोहित को कहा जाता था ब्रह्मा। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, वेद को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो आपको बताना वेद को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। यानी आपको याद रखना है अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका रचना कोई व्यक्ति ने किया है। तो कौन किया है? तो देवलोक किए हैं, यानी देवता लोग किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो आपको बताना वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद गौतम, या ऑप्शन सी उलूकनाद, या ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उलूकनाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो आपको बताना मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बदरायन, ऑप्शन सी कपिल, या ऑप्शन डी गौतम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए जैमिनी। यहाँ याद रखना है पूर्व मीमांसा पूछा गया। कौन सा? पूर्व मीमांसा। अगर उत्तर मीमांसा पूछता तो इसका आंसर हो जाता बदरायन। चलिए, और कपिल का तो आपको याद ही होगा, ये कौन है? सांख्य का क्या था, और गौतम किसका क्या था? तो न्याय का। किसका? न्याय का। और पतंजलि किसका? योग का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा। ये आ गया क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ये कौन थे? तो बदरायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका 30 नंबर का, और ये क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, या ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 9वां मंडल। आपको याद रखना है 7वां मंडल। 7वां मंडल में किसका उल्लेख है? तो दशराग युद्ध का। किसका? दशराग युद्ध का। और 8वां मंडल का हस्तलिखित ऋचा जो है इसको खील कहा गया है। क्या कहा गया है? आपको याद रखना है खील कहा गया है। और आपको याद रखना है 10वां मंडल जो है ये पुरुष सूक्त है, यानी वर्ण व्यवस्था का चर्चा जो किया गया है ये 10वां मंडल में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ाया गया। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, या ऑप्शन डी पुरुषनी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पुरुषनी। और इसका वर्तमान नाम क्या है? तो रावी नदी है। क्या नाम है? रावी नदी, याद रखना है। और इसमें विजय जो हुआ था ये सुदास का विजय हुआ था। किसका? विजय सुदास को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 32 का। ये क्वेश्चन इस प्रकार का है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो यानी आपको बताना है भू राजस्व की दर धर्मशास्त्रों में कितना था। 1/3 या 1/4 या 1/6 या 1/8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सी यानी 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, या ऑप्शन सी रामायण युग, या ऑप्शन डी महाभारत युग। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन
ए यानी ब्राह्मण युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों, इस समय में क्या हुआ था, अधिक से अधिक कर्मकांड पे जोर दिया जाता था और अधिक से अधिक कर्मकांड अनुष्ठान होता था, इसलिए इस युग को माना गया है ब्राह्मण युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। आपको बताना है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कब उदित हुई। ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, या ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी धर्मशास्त्र के काल में। अभी जस्ट मैंने बताया इसका जो काल माना गया है ये 800 BC से लेकर 600 BC के बीच माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है, तो आपको बताना है एशिया माइनर स्थित जो है बोगाजकोई अभिलेख ये कब मिला था, तो 1400 BC में मिला था। आपको याद रखना है 1400 BC। यही पूछ रहा है कि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है यानी क्यों है। ऑप्शन ए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। क्या ये सही है। अगला ऑप्शन है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उनमें से 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। पहला इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा मित्र, चौथा नासत। और नासत इसका जो एक और नाम याद रखना है दोस्तों, आश्विन कुमार भी इन्हीं को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36। गायत्री मंत्र आपको याद रखना है दोस्तों, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो देवी सावित्री को। किसको, देवी सावित्री को। और ये कौन सा देवी है, तो सूर्य। आपको याद रखना सूर्य का देवता है। और ये पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भागवत गीता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ऋग्वेद। और ये कौन सा मंडल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये तीसरा मंडल। किसमें, तीसरा मंडल। और देवता सोम वो 9वां मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो आपको बताना है न्याय दर्शन को कौन प्रचारित किया था, यानी न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए चवार्क, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी जैमिनी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गौतम ने किया था। और चवार्क का याद रखना दोस्तों, ये चवार्क ही है। क्या है, चवार्क ही है, याद रखना है। और ये कपिल का आपको याद रखना है सांख्य दर्शन। क्या, सांख्य दर्शन। और इसका याद रखना जैमिनी का क्या है, पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा का कौन है, बद्रायन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो आपको बताना है निष्क के रूप में किनको जाना जाता था। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण को, या ऑप्शन बी गाय को, या ऑप्शन सी तांबे के सिक्के को, या ऑप्शन डी चांदी के सिक्के को। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए यानी स्वर्ण आभूषण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो आपको बताना है योग दर्शन। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, या ऑप्शन डी शंकराचार्य। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पतंजलि, बाबा रामदेव का। हालांकि मैं ये ऐसे ही बता रहा हूँ। ये योग दर्शन का कौन है प्रतिपादक, तो पतंजलि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो आपको बताना है उपनिषद पुस्तक जो है ये किस पे आधारित है। ऑप्शन ए धर्म पर, या योग पर, विधि पर, या दर्शन पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी दर्शन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है ना। आपको बताना है कमेंट करके उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया है 41 नंबर का, जो कि कूट है, यानी कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। ऋग्वेद में आपको पता ही होगा दोस्तों, इसमें क्या स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है, स्तुति और कर्मकांड है। और सामवेद में क्या है, संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद किससे संबंधित है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, इसी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी के रूप में किन्हें माना गया है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, या ऑप्शन डी गंगा। तो सबसे अधिक वर्णित जो नदी था ये था ऑप्शन ए यानी सिंधु। और सबसे पवित्र नदी के बाद क्या जाए तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा,
तो सरस्वती, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। और गंगा का उल्लेख आपको याद रखना दोस्तों, ये एक बार किया गया है। और यमुना का अगर बात किया जाए, यमुना इसका जो उल्लेख किया गया है 3 बार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति, आपको बताना है अश्वपति कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी कैकई के, ऑप्शन सी पंचाल के, या ऑप्शन डी विदेह के। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कैकई के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 44। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ था ये किस उपनिषद से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, या ऑप्शन सी कठोपनिषद, या ऑप्शन डी केनोपनिषद। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कठोप उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक नदी कुबा, आपको याद रखना वैदिक नदी जो कुबा था यानी इसका वर्तमान नाम क्या है, काबुल है। इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, यानी ये नदी वर्तमान में कहाँ बहती है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, या ऑप्शन सी कश्मीर में, या ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अफगानिस्तान में। एक और नदी आपको याद रखना है, ये कुबा काबुल हो गया, एक क्रूमू है। कौन सा है, क्रूमू ये नदी भी है जो कि अफगानिस्तान की है। क्रूमू का वर्तमान नाम क्या है, कुर्रम है। क्या है, कुर्रम। हालांकि 2 और भी नदी है, गोमती जिसका वर्तमान नाम क्या है, गोमल, और स्वास्तु है जिसका वर्तमान नाम क्या है, स्वात है। तो चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 46 का, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी कपिल मुनि किसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा का, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन का, ऑप्शन सी न्याय दर्शन का, या ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा का। तो कपिल मुनि जो क्या था आपको पता ही होगा, ये क्या था, सांख्य दर्शन का। किसका, सांख्य दर्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो आपको बताना है भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेरा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, या ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अतरंजी खेरा। आपको याद रखना है दोस्तों, ये अतरंजी खेरा कहाँ है, ये यूपी में पड़ता है। कहाँ, यूपी में पड़ता है, आपको याद रखना। और यूपी में भी कहाँ, तो एटा डिस्ट्रिक्ट। किसमें, एटा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यह आपको बताना है ऋग्वेद पे कौन सा वेद आधारित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सामवेद। आपको पता ही होगा दोस्तों, लगभग 75 ऐसी ऋचा है जो कि सामवेद का है, और जो भी है ये किस पे आधारित है, ऋग्वेद पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, या ऑप्शन डी उपनिषद। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भागवत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो आपको बताना है ये कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से, या ऑप्शन डी वैशेषिक से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मीमांसा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये 51 का है, जो कि कूट है, यानी कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। यह है अथर्ववेद, यानी आपको बताना अथर्ववेद किससे संबंधित है। तो अथर्ववेद में जो चर्चा किया गया है औषधि, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, बलिदान विधि यानी अनुष्ठान की विधि, और सामवेद किससे संबंधित है, संगीत से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 52 का, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चिकित्सा। चलिए आगे बढ़िए। ये रहा 53 का, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यानी फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है, ऋग्वेद से, या सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी यजुर्वेद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी,
या राज दरबार होता था, या मंत्रिपरिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय संस्था थी। यानी आपको बताना है सभा के बारे में, क्योंकि आपने सुना ही होगा सभा, समिति, विदथ, गण। और सभा का जो उल्लेख मिलता है ये 8 बार मिलता है, और समिति का जो मिलता है दोस्तों आपको याद रखना, समिति इसका जो मिलता है 9 बार। और विदथ सबसे प्राचीन जो संस्था था विदथ था। कौन था? विदथ, आपको याद रखना है विदथ। और इसका जो उल्लेख मिलता है 122 बार मिलता है। और गण का मैं बता दूं दोस्तों, ये गण भी आपको याद रखना है, इनका जो उल्लेख मिलता है 46 बार। इनका मतलब ये है सबसे महत्वपूर्ण संगठन जो था कौन था? तो विदथ था। चलिए देखते हैं तो सभा के बारे में क्या पूछ रहा है कि वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित था? तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मंत्री परिषद थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो किस प्रकार का था? तो आपको बताना है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसा था? ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, या ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी गणतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन जो वेद था यानी सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो वेद है ये कौन सा है? अथर्ववेद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा 57 का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा, या ऑप्शन डी योग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सांख्य दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 58 का, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी, यानी ये कब आया था? ऑप्शन ए वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, या ऑप्शन सी कुषाण युग में, या ऑप्शन डी मौर्य युग में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी वैदिक युग में। और इसका काल कब से कब है दोस्तों? वैदिक युग का 1500 से 600 BC है, AD नहीं BC। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए मृदभांड, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, या ऑप्शन डी लोहारगिरी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी यानी लोहारगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है कूट वाला, यानी कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका उपवेद, ये क्या रहा आपका उपवेद, और ये रहा आपका वेद। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होगा? तो ये होगा आयुर्वेद। और यजुर्वेद का कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा धनुर्वेद। और सामवेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन हो जाएगा? शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। चलिए इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 68 का, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए दूसरे से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी है पहला से 6ठे मंडल तक, ऑप्शन सी तीसरे से 8वें मंडल तक, ऑप्शन डी चौथे से 9वें मंडल तक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए यानी दूसरे से 7वें मंडल तक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो आपको बताना है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अथर्ववेद में। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी पार्ट 2 को लेके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। एक कमेंट आपका, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।